और मेरी मम्मी पे ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाती हैं कि मेरे को टोकती हैं बार बार। और आप उनसे दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करते हो और ये सारी चीज़ें आप उनको मारपीट करते हो, ऐसा था क्या? उन्होंने पहले मुझे मारा, किसने मारा आपको? हमारी वाइफ ने मुझे मेरी गर्दन पे अच्छा। मारा। हाँ। और गर्दन पे मारने के बाद मैंने फिर उन्हें 2-3 थप्पड़ ज़रूर मारे। मैं घर से एक दिन बाहर निकला, फ़ोन छोड़ गया मेरा, तो फ़ोन छोड़ने के बाद उन्होंने मेरे फ़ोटो वीडियो सब डिलीट आपकी कर वाइफ ने हाँ, सारी चीज़। तो मेरी गाड़ी छुड़वा ली, मेरे घर से सारा सोना चांदी छुड़वा ले। और इनकी माँ ने मेरे पे कफन डाल दिया सारी चीज़ों का। उन्होंने मुझसे डायमंड रिंग मांगी थी, डिमांड करी थी। मैडम मैं उन्हें गोवा ले गया था, गोवा में उनका एक दो बार रवैया थोड़ा सा गलत रहा, पर मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। पिताजी से पैसे मांगते हो, मेरे पिताजी पैसे दे रहे थे, तुम हाथ फैला के ले लेते हो, मना नहीं कर सकते हो। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ एक पुरुष के साथ जिनका ये कहना है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जो बीवी है उनके उससे, और जो उनके घरवाले हैं। आप देख रहे होंगे आजकल बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, किसी को नीले ड्रम में बंद कर दिया जाता है तो किसी को काट के फेंक दिया जाता है। तो ऐसा ही कुछ मामला इनके साथ है। इनका कहना है कि मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, इनके साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब हम ये बता नहीं सकते। ये हमें पूरी एक बारी कहानी बताएंगे कि इनके साथ क्या हुआ है, एक बार इनसे जुड़ के पूरा मामला जान। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय कुमार है। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? जी मैं त्रिलोकपुरी का निवासी हूँ। त्रिलोकपुरी रहते हो आप। तो आपकी शादी कब हुई थी? जी 5 मार्च 2024 में। 5 मार्च 2024। और जो आपकी वाइफ है उनका क्या नाम है? मेरी वाइफ का नाम है संध्या। संध्या। हम्म। अच्छा, तो आपकी मतलब लव मैरिज है या अरेंज जी मैरिज? मैम अरेंज मैरिज है मेरी। अरेंज मैरिज। बिचौलिए के थ्रू हुई थी आपकी मैरिज? हाँ मैडम। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ आपके साथ, मतलब आपको वो प्रताड़ित कर रहे हैं? तो मैडम उनका प्रताड़ित मेरे पे बहुत ज़्यादा हो रखा है। अच्छा। और मैं उनकी कई तरीके से केयर करता हूँ, उनकी सारी बातें मानता हूँ, उनका हर तरीके से समझाने की और समझने की कोशिश करता हूँ, पर वो मुझे एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करती। अच्छा, तो मतलब हुआ क्या था? क्या स्टार्टिंग से जैसे आपकी शादी हुई तो सारी चीज़ें सही नहीं चल रही थी? मैडम कुछ समय तक तो सही चला, हम्म। कुछ समय के बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे को हर चीज़ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, कि जैसे कि मेरे को कहीं ले जाने की, घुमाने की, फिराने की। वो अपने मन से सब चीज़ कहती और मैंने उनकी सारी बात मानी। और सारी बात मानते मानते मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, उन्होंने अपनी कभी ड्यूटी पूरी नहीं करी। ड्यूटी इस तरीके की है कि भाई मैंने उनके हर चीज़ में, खाने में, पहनने में, कपड़े लत्ते धोने में या हर चीज़ करने में उनका साथ दिया। और किचन में, और मेरी मम्मी पे ज़बरदस्ती इल्ज़ाम लगाती हैं कि मेरे को टोकती हैं बार बार, और मेरे को सामान के लिए हर तरीके से कह जाती है। मेरे को कभी बर्तन धोने के लिए तो उनकी नानी, उनकी माँ हर चीज़ उस चीज़ को मेरे को गलत तरीके से वो करती हैं, बातों को बताती हैं। और बातों को बताने का बहुत उनका अलग तरीका होता है कि तुम हमारी बेटी से इतना इतना सब कुछ करवा रहे हो। तो मैंने कहा मैडम ऐसा, मैंने कहा मम्मी ऐसा मैंने कभी कुछ किया नहीं। तो कह रहे तुम अपनी मम्मी की बात सुनते हो, मेरी कभी नहीं सुनते ना। अच्छा। ऐसा करने के बाद तो मैंने उनका हर तरीके से साथ दिया, पर उन्होंने मेरे की कभी नहीं सुनी। और मैंने उन्हें कई तरीके से घुमाने की, फिराने की कोशिश। लेकिन जब मैंने उनके फादर से बात करी अभी कॉल पे, जैसे आप नंबर हमारे एक्सचेंज हुए, उनसे मैंने बात करी तो उनका ये कहना था कि जो आप हो, उनका ये आरोप था कि आप उनकी मम्मी को मैसेज करते हो और आप उनसे दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करते हो और ये सारी चीज़ें आप उनको मारपीट करते हो, ऐसा था क्या? जी मैंने कभी मारपीट नहीं की। उन्होंने पहले मुझे मारा। किसने मारा आपको? हमारी वाइफ ने मुझे मेरी गर्दन पे अच्छा। मारा। हाँ। और गर्दन पे मारने के बाद मैंने फिर उन्हें 2-3 थप्पड़ ज़रूर मारे। और मैंने इसलिए मारे क्योंकि मुझे सहा नहीं गया, क्योंकि औरत होके पहले मर्द पर हाथ उठा रही है। फिर मैंने उसको मारा 2 दिन हुआ, और 2-3 थप्पड़ मारने के बाद मैंने कहा मैं चाहे तो ज़्यादा भी मार सकता था, पर मैंने लड़ाई को रोकने की कोशिश करी। उस बिहाफ़ पे मैंने फिर पुलिस को बुलाने की कोशिश करी कि भाई हमारी लड़ाई ज़्यादा ना बढ़ जाए। फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, पुलिस आई, पुलिस को ले जाने के बाद पुलिस के। मतलब घर से बाहर निकाल दिया आपको? हाँ, आपकी वाइफ के घर थे या आप अपने घर थे? किराए पे। अच्छा, जहाँ आप किराए पे जो रह रहे जहाँ थे। ये और इनके आप पिताजी पहले, इल्ज़ाम लगा आप रहे अपनी मम्मी के साथ रहते थे शादी से पहले? थे। हाँ, मैं शादी से पहले अपनी मम्मी के साथ रहता था। और उसके और बाद अलग किस लिए हुए? अलग वो आई हम्म। मेरे घर पे कई बार वो हुआ, तो कह रही है मैं कि इस माहौल में नहीं रह सकती। मैंने उनका माहौल इस माहौल मतलब कैसा माहौल था इस आपके घर माह का? घर का माहौल
बहुत अच्छा था, पर वो अच्छे माहौल में रहना नहीं चाहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सोचती थी कि मुझे मेरे को सब चीज़ का करके देना पड़ेगा, जैसे कि खाना पीना बना के मेरे भाइयों को, मेरी माँ को करके देना पड़ेगा। तो वो उस माहौल से डर रही थी कि मैं क्यों करूँ इस चीज़ को। और मैं जब उनका साथ दे रहा था हर तरीके से, तो वो उन्होंने कभी नहीं समझा कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, बिचौलिए के थ्रू कहा कि मैं इस माहौल में नहीं सकती, इन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरी गर्दन दबाई है। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। तो ऐसी आपके पास कोई वीडियो, उनकी रिकॉर्डिंग कुछ आपने संभाल के नहीं रखा? मैडम जी, मैंने बहुत चीज़ें संभाल के रखी थी, रिकॉर्डिंग भी। तो मैं जब किराए पे गया तो उन्होंने मेरे पे मैं घर से एक दिन बाहर निकला, फ़ोन छोड़ गया मेरा। तो फ़ोन छोड़ने के बाद उन्होंने मेरे फ़ोटो वीडियो सब डिलीट आपकी कर, वाइफ ने हाँ, सारी चीज़ें डिलीट सारी चीज़ें डिलीट कर दी। और फिर बाद में मेरे पे इस तरीके से एलिगेशन लगाने लग गए कि मैं तुम्हें ये करूँगी, गई घर तो मेरी गाड़ी चुरवा ली, मेरे घर से सारा सोना चांदी चुरा ले गई। और उनके माता पिता के पास गया मैं कहने कि तुम्हें सोने से प्यार है। मैं कहा मुझे सोने से प्यार नहीं है, पर मुझे तो लड़की से मतलब है। पर उन्होंने अपनी बातें तो बहुत अच्छी तरीके से कहना जानते हैं, पर मेरी बातों को समझना नहीं चाहते। जब वो उन्होंने हर जगह 2-3 जगह मना कर दिया कि मैं इनके संग नहीं रहूँगी, और इनकी माँ ने मेरे पे कफन डाल दिया सारी चीज़ों का, और मुझे मार अच्छा, के ऐसा उनकी माँ ने बोला हाँ, कि मैंने तेरे ऊपर कफन डाल दिया है? हाँ, कि अच्छा। मैंने तुम पे जाओ कफन डाल दिया। जब उन्होंने मैडम कफन डाल दिया और मुझे जब वो खुद ही छोड़ के चली गई, मेरी गाड़ी चुरा के लेके चली गई। और मैंने जब उनसे पूछने की कोशिश करी कि भाई मेरी गाड़ी कहाँ है, और मेरे जहाँ किराए पे रहता था, तो उन्होंने किराएदारों ने भी बताया कि भाई तेरी गाड़ी चोरी हो गई। और उन्होंने सिर्फ वो कह रही हैं कि कहीं छोड़ कर आ गए, जबकि उस घर के आगे से गाड़ी गई है। तो वहाँ सीसीटीवी नहीं था? मैडम है, और उसकी वीडियो बना रखी है। और उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाने के तौर पे किराएदारनी से कह दिया कहीं छोड़ कर आ गया, पागल है। उन्होंने मुझे मेरी किराएदारनी से ऐसा कहा, मेरी वाइफ ने। तो मैंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग आई, फिर मैंने कहा कहाँ गए हो तुम? मैंने ऐसे तूने मेरी गाड़ी छुड़वा ली, ये कह रही मैंने नहीं छुड़ाई। मैं कहा मैडम अगर उसने नहीं नहीं, आप उन पे ऐसे आरोप लगाए थे कि आपने गाड़ी चोरी करवा दी, तो ऐसा था, आपको लग रहा था, या आपने सीसीटीवी में देखा? सीसीटीवी में देखा मैडम, उन्होंने अपने पिता के थ्रू, क्योंकि ऐसा जब हुआ कि इन्होंने मुझसे पढ़ाई के तौर पे 1 लाख रुपए मांग रही थी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैं दूंगा तो ज़रूर, पर मेरे अभी हिसाब किताब नहीं है। तो मैंने कहा जो मेरे को चैन अंगूठी मेरी है, तो आप वो चैन अंगूठी गिरवी रखवा दो। गिरवी रखवाने के बाद जो भी मेरे से होगा मैं करूँगा, मैं अपना आप छुड़ा लूँगा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो पैसे मिल रहे नहीं है, तो मैं क्यों ना गाड़ी चुरवा लूँ, इससे सब कुछ ख़त्म करवा दूँ। जो मतलब आपने गोल्ड चढ़ाया था और जो उनकी तरफ से आया था, वो सारा लेके चली वो गई? सारे लेके चली गई। उसके बाद फिर वापस नहीं आई? उसके बाद वापसी नहीं आई। मैंने फिर लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस भेजने के बाद तो उन्होंने कहा तुम मेरे पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हो। फिर मैंने लीगल नोटिस भेजने के बाद वकील के थ्रू लीगल नोटिस भेजा। लीगल नोटिस भेजने के बाद मैंने उन्हें कई बार मनाने की कोशिश करी, उनके पिताजी को, उनकी माता को, उनको। तो उनके पिताजी कहे तुम बेवकूफ़ हो, गधे हो, तुम्हें हमारी बेटी को रखना नहीं आ रहा। मैंने कहा अगर मुझे रखना नहीं आ रहा, मेरे साथ रहें कितना। तो आपने किस तरह से उनकी डिमांड्स पूरी करी? मैडम मैंने उनकी हर तरीके से डिमांड पूरी करी। शादी से पहले उनके भी कई डिमांड थी, मैंने उनके लिए शादी से पहले ही डिमांड थी उनकी? शादी से पहले ही क्या डिमांड डिमांड थी थी। शादी से शादी से पहले ये डिमांड थी कि मुझे कहाँ ले जाओगे, मेरे को कितना सोना चढ़ाओगे, कैसे शादी से पहले ये चीजें पूछ ली क्या? पूछ ली। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने कहा भाई जो हमसे होगा हम वही करेंगे। मैंने कहा आप ही बता दो। तो कि उन्होंने ये कहा कि हम तो हर किसी की शादी में गए तो हमने तो ये ऐसे ऐसे देखा कि लड़की को काफ़ी सारा सोना चढ़ता है। तो मैंने कहा भाई जो हमारे बस की होगी हम वो करेंगे। तो फिर मैडम मेरी माँ ने जिससे जो हुआ कर्जे से करा, हर चीज़ जो भी सोना चांदी था सब मेरी माँ का था। उन्होंने मुझसे डायमंड रिंग मांगी थी, डिमांड करी थी। तो क्या तुम मुझे क्या दोगे? मैंने कहा भाई आप जो बोलो। तो उन्होंने कहा डायमंड रिंग दे सकते हो? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल दे सकता हूँ अगर तुम सही से रहोगे तो मैडम मैंने उनको डायमंड रिंग वगैरह सब कुछ दी। अच्छा, डायमंड रिंग दी थी हाँ, आपने, वो भी ले गई? वो भी ले गई मैडम। मैडम मैं उन्हें गोवा ले गया था। गोवा में उनका एक दो बार रवैया थोड़ा सा गलत रहा, पर मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया। और फिर मेरे घर पर आए कई बार ऐसे ऐसे रवैयों से। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी से पैसे मांगते हो, मेरे पिताजी पैसे दे रहे थे, तुम हाथ फैला के ले लेते हो, मना नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कहा। तो मैंने कहा भाई ऐसा तो क्यों? जब उनको मुंह दिखाई मिल रही थी तो उन्होंने नहीं ली थी क्या? मैडम उन्होंने सबसे लिए थे। तो फिर आप ले रहे हो तो उसमें गलत क्या है? तो मैडम वो क्या सोच रही थी कि मेरे घर वालों का पैसा जाए ना कहीं पे भी। अच्छा। उनको अपने घर वालों का पैसा खूब प्यारा लग रहा था। मतलब मेरे पैसों की अहमियत और उनके पैसों की खूब अहमियत है।
नहीं मतलब आपके बेबी कितना, एक है, दो है, या प्रेग्नेंट थी, क्या था? मैडम प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट होने के बाद हमारे बीच वही हुआ कि भाई मुझे बेबी नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई क्यों नहीं चाहिए, क्या वजह है? कह रही है कि तुम कहते हो कि हम मेरे बस की नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है भाई बस ऐसा की? आपने बोला है कभी उन्हें? नहीं मैडम, मैंने वो ऐसा, खुद से बात बना वो ली? खुद से बात बना रही थी कि मैंने कहा भाई भगवान जब बच्चे देते तो अपने रहमो कर्मों से पलते हैं। तो कह रहे तो तुम तो ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा भाई जो मेरे बस की होगी, अगर चलो मेरे बस की नहीं रही तो कि तुम तो है तो बेबी तुम्हारा भी, क्या तुम नहीं करोगे? तो कह रहे हैं कि मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा फ्यूचर बेबी के होने से किसी का फ्यूचर ख़राब होता है? तो मैडम मैंने, वो आए मुझे खुशियाँ तो दी पर उन खुशियों पे मेरे पानी फेर दिया। और फिर मैं गया मेरे घर, वो लड़ झगड़ के अपने घर चली गई। घर जाने के बाद वो मेरे से मेरे घर का सारा सोना चांदी ले गई। कभी उनसे वैसे दहेज मांगा था या मैडम मैंने, बात उठाया कभी उनपे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो लगाया हुआ उन्होंने आप पे? मैडम जी डोमेस्टिक वायलेंस का केस उन्होंने गलत तरीके से लगाया है मेरे पे, कि मैंने उन पे कभी हाथ नहीं उठाया। उन्होंने पहले मुझे हाथ उठाया इस हिसाब से कि वो कह रही है कि तुम्हारी माँ की वजह से घर बिगड़ रहा। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारी माँ की वजह से। बस उन्होंने गुस्से में आके, मैंने कहा भाई तेरी माँ ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा था तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा कि जा तू दवा खा ले, और तू दवा भी खाई आई। और अच्छा, उन्होंने दवाई खाई भी थी, आपको पता है ऐसा? बिल्कुल पता है मैडम कि वो ज़बरदस्ती एक्सीडेंट का नाम दे रही हैं, और एक्सीडेंट हुआ नहीं था, ये ज़बरदस्ती गाड़ी पर से कूद गई थी। और कूदने के बाद 10 लोगों ने देखा भी था, कि वहाँ पे खड़े रिक्शे वालों ने भी देखा था, वहाँ पे लोगों ने भी देखा था। तो उन्होंने ज़बरदस्ती गाली बक के कि ये आदमी लड़का अच्छा नहीं है, ये है, मुझे गिरा दिया फिरा दिया। तो उसके माँ बाप आए मेरे पास, मुझे बुलाया कि तुमने कैसे गिरा दिया। मैंने कहा मैंने गिराया नहीं है, मैंने एक रिक्शे वाले से इनके माँ बाप को फ़ोन पे बात कराई, तो वो जाके तब माने, तब जाके ये चीज़ सॉल्व हुई कि आपने नहीं गिराया, वो खुद जान के गिरी खुद है। जान के गिरी है। और खुद जान के गिरने के बाद, नहीं तो अगर वो मैंने गिराया होता, अगर उनको नहीं पता होता, अगर मैंने उनसे बात नहीं कराई होती रिक्शे वालों से, तो वो मुझे जेल में डलवाने की पूरी तैयारी कर रखे थे उस समय पे। ये 28 जुलाई को 2024 को घर छोड़ के लास्ट समय पे जा रही थी कि रहो अब अपने सारे सामान के साथ, मैं अब इस घर नहीं आऊँगी। मैंने कहा अगर तुम इस घर नहीं आओगी, जब तुम मुझे अपना समझ रही नहीं हो, अपना नहीं मानते, तो मुझे मेरी चीज़ें दे के जाओ। तो मैडम वो मेरी चीज़ें कोई सी भी दे के नहीं गए, और मैंने वो चीज़ें, जो मेरी सारी चीज़ें थी, मैंने अपनी माँ को ना समझ को उनको समझा और उनके हाथ में दिया कि चलो लो तुम संभाल लो, जो मेरी चीज़ें थी। और मेरी माँ की चीज़ें तो थी इनके पास, तो मैंने संभालने के लिए दिया। तो ये सारी चीज़ें लेके जा चुकी, कह रही मैं अब इस घर नहीं आऊँगी, अब तुम रहो। तब से वापस नहीं आई फिर? तब से वापसी नहीं आई। वापसी होने के बाद मैंने कहा मैडम चलो, मैंने कहा गुस्से गुस्से में इन्होंने मुझसे लड़के गई। तो 15 दिन बाद मैंने इन्हें रेस्ट दिया, और इनके घर गए। घर जाने के बाद इनके घर वाले मेरे को ज़बरदस्ती, पूरा परिवार कह रहे कि तुम सही नहीं हो, तुम दिखावा करते हो, तुम मेरी बेटी की बात नहीं मानते, मेरी बेटी के लिए करते नहीं हो। तो उन्होंने इतनी सारी बातें कह के, और वो लड़की मेरे मुंह पे बोल रही कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। मगर जब नहीं रहना है तो मुझे लिखित में दे दो, मैंने उनसे साफ साफ कहा। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, आपका केस कोर्ट कचहरी सारा? हाँ, तो कोर्ट कचहरी का नहीं, फिर मैं कह रही हूँ कि मैं इनको सबक सिखाऊंगी, ऐसा ऐसा। तो मैडम अगले दिन वो ड्यूटी से अपने घर चली गई, जबकि हमारी कोई लड़ाई झगड़ा उन्होंने खुद बनाया, जबकि मैं मानता नहीं हूँ इस छोटी मोटी चीज़ को, मैं मानता नहीं। वो अपने घर चले गए, क्यों पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। एक हफ्ते बाद मैंने फिर उन्हें रो आके मैंने बुलाया, रो आके मैंने उन्हें बुलाया, और वो आने को तैयार भी हो गई कि तुम हाथ उठाया। उनके घर में उनके एक चाचा हैं कि भाई उनकी माँ और वो ज़बरदस्ती मेरे को अपने घर में इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करे कि तुमने मेरी लड़की पर हाथ उठाया, ऐसा करा वैसा करा। मैंने कहा जबकि पहले उन्होंने उठाया। और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि, मैंने कहा मम्मी हमारे ऐसे बीच ऐसे हो गई। तो कह रही है तुमने अपनी मम्मी को क्या बताया? मैंने कहा भाई जो तुमने मेरे संग करा, पहले तुमने मेरे पर हाथ उठाया तब मैंने हाथ उठाया। उन्होंने लड़की होकर पहले मेरे पर हाथ उठा दिया, फिर मैंने 2-3 थप्पड़ मारे मैडम। मैं नहीं कहूँगा कि मैंने नहीं मारे, तो मैंने इस गुस्से में मारा कि लड़की होकर पहले तुम क्यों हाथ उठा दी? मैंने तो हाथ तुम पे उठाया नहीं। हर वक्त इन्होंने हंसी ऐसा मजाक। थोड़ी ना होता है कि लड़की पहले हाथ नहीं उठा सकती या कुछ है। तो मैडम ये चीज़ें तो आप गलत बोल रहे हो ना, कि मैंने लड़के होके मैंने हाथ नहीं उठाया पहले, ये चीज़ तो गलत बोल रहे हो हाँ, तो आप। मैडम मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ मेरा बोलने का थोड़ा सा तरीका गलत हो गया। गलत होने के बाद तो मैडम उन्होंने उठाया हाथ मेरे पे, तब मैंने उन पर हाथ उठाया। क्या मांगे अब, आप क्या चाहते हैं? मेरी मांग यह है कि जैसा मेरी घरवाली ने मेरे पे केस लगाने की कोशिश करी है, सारे झूठे हैं।
अच्छा। झूठे इस तरीके जो कि मैंने ऐसे कोई किए नहीं। अगर वो हर जगह मना कर रही है कि मेरे साथ नहीं रहना, उनको मैं जब गलत लगता तो हूँ, प्रशासन आपकी बात सुन नहीं रहा है? प्रशासन सारी लड़कियों की बात सुन रहा, उनकी बात सुन। मैंने कई वकीलों से अच्छा। पूछने ताछने गया कि वो कह रहे हैं कि भाई वो तेरे पे हर तरीके केस लगा सकती हैं। अच्छा, क्योंकि लड़की है इसलिए वो आप पे लगा सकती है। तो बिल्कुल जी। आपकी यही मांग है आपकी प्रशासन है जो आपकी चीज़ें सुने, और आपके पास कोई सबूत वगैरह नहीं है? मेरे पास सबूत थे मैडम। वो डिलीट कर दिया उन्होंने? वो मैं एक दिन कमरे से हाँ, हाँ। फ़ोन छोड़ के चला गया, तो तब तो उन्होंने डिलीट कर सारी दिए चीज़ें थे। डिलीट कर दी। उस बिहा पे वो ज़्यादा वो कर रहे हैं। झलको